Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. This is part number 3 of chapter number 13 Marketing Concept and Functions. ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है. इसमें हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. सो लेट्स बिगिन. The specialized activity which are required to be performed in the marketing of goods and service are called marketing functions. Marketing functions क्या होते हैं? Activities which are required to be performed in the marketing of goods and services. जो भी activities जो है required होती है in marketing of goods and services उनको बोला जाता है marketing function. Okay, let's begin. Number 1, buying and assembling. अब ये दोनों भी अलग अलग होते हैं. Buying and assembling. Buying क्या होता है? Buying is the first step in the process of marketing. Buying means the procurement of raw materials. Procurement means purchasing. Purchasing of raw materials, components and finished products. इन सबको खरीद एंड देन उन सबको असेंबल करना जो आपने परचेज किया. ओके, असेंबलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बाइंग. इट बिगेन्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन परचेज्ड. वो कब शुरू होता है? जब एक बार हमने गुड्स को परचेज कर लिया. इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ गुड्स ऑलरेडी परचेज. जो गुड्स हमने पहले से परचेज कर रखे हैं उन सबको असेंबल करना, कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एट वन कॉमन प्लेस. ओके, अलग अलग सोर्सेज से एक जगह पर उनको इकट्ठा करना. असेंबलिंग इज एसेंशियल इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल फार्मर्स एट स्कैटर्ड प्लेस. ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं अलग अलग जगहों पर बाय स्मॉल फार्मर्स. तो वहाँ से लाना, उनको परचेज करना, फिर एक जगह पर असेंबल करना. आई होप क्लियर, नो डाउट लेफ्ट between buying and assembling. Number 2, selling and distribution. Selling is the heart of marketing. Nothing happens until somebody sells something. तब तक कुछ हो ही नहीं सकता जब तक कोई कुछ बेचेगा नहीं. ओके, सेलिंग. The purpose of all marketing activities to sell the goods and services. सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का पर्पस यही होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करना. सेलिंग इनेबल्स अ फर्म टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड देयर बाय अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव. सेलिंग इनेबल करती है फर्म को कि वह कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके और इसकी वजह से अपना भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके. Selling is the process of finding the customers, creating demand and transferring the goods for value or money. सेलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कस्टमर को ढूंढते हैं और फिर डिमांड को जनरेट करवाते हैं, क्रिएट करवाते हैं एंड ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी. ओके, इन ऑर्डर टू सेल इट्स प्रोडक्ट अ बिजनेस फर्म हैज़ टू परफॉर्म सेवरल फंक्शन लाइक इन्फॉर्मिंग द बायर एंड परसुएडिंग दैम टू बाय. For creating demand and increasing sale, the firm make use of advertising, salesmanship and sales promotion. ओके, सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या किया जाता है? एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप एंड सेल्स प्रमोशन. सेलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व नेगोशिएटिंग टर्म ऑफ सेल, सेल्स फोरकास्टिंग, चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन etc. चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग चैनल इज द पाथ और यू कैन से वे थ्रू विच प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द अल्टीमेट कस्टमर. जहाँ से प्रोड्यूसर से फाइनली कस्टमर तक कैसे पहुँचते हैं प्रोडक्ट, उसके बीच में जो वे होती है, पाथ होता है, रास्ता होता है, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? नाउ नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन. Transportation is the physical means of carrying goods from one place to another. It plays a vital role in marketing. Okay, इसका important रोल होता है मार्केटिंग में. इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कस्टमर हु आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस. प्रोड्यूसर एक अलग जगह पे है, कस्टमर अलग जगह पे है, तो ये एक लिंक सर्व करता है बिटवीन दैम. ओके, इट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. ये प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है कैसे? बाय कैरिंग द गुड्स टू सच प्लेसेस वेयर दे आर नीडेड. गुड्स को ऐसी जगह पर पहुंचा के, अवेलेबल करवा के जहाँ पे उनकी नीड है.
इट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है हाउ ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। So you have to write it creates place utility by carrying the goods to such places where they are needed. Number 4, storage or warehousing. Storage refers to the holding and preservation of from the time of production until the time of consumption. Okay, जब कोई प्रोडक्ट बना है एकदम तो वो सोल्ड नहीं हो जाएगा, एकदम हम उसको एकदम से कस्टमर के पास नहीं पहुंचेगा, वो एकदम से कंज्यूम नहीं होगा, वो बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तब तक के लिए उसको स्टोर किया जाता है कहाँ पे, वेयर हाउस में। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। स्टोरेज क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। हाउ? बाय ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है, जो स्टोरेज या फिर वेयर हाउसिंग यू कैन से वो टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, स्टोरेज कैसे टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है? बाय ब्रिजिंग द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वेयर हाउसिंग इज एसेंशियल फॉर कमोडिटीज लाइक व्हीट, शुगर, राइस etc। जो व्हीट है, शुगर है, राइस है, ये पूरे साल हमको चाहिए होते हैं, लेकिन ये प्रोड्यूस सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पे ही होते हैं, लेकिन हमको चाहिए पूरे साल होते हैं। ठीक है, तो इनको जब ये प्रोड्यूस होते हैं तो इनको वेयर हाउस में स्टोर करके रख दिया जाता है, क्योंकि हमको ये पूरे साल चाहिए। ठीक है, which are produced during particular season but demanded throughout the year. Similarly, storage facility are required for products such as umbrellas, woolens etc। अम्ब्रेला सिर्फ हमें रेनी सीजन में चाहिए होता है, समर्स में कभी कभी चाहिए होता है। वुलन्स हमें सिर्फ विंटर्स में चाहिए होते हैं, लाइक फैंस हैं। ठीक है, वो हमें सिर्फ फ़ैन है, कूलर है, वो हमें सिर्फ समर में चाहिए होते हैं। ठीक है, लेकिन पूरे साल ये जो है बनते रहते हैं, इन पे काम चलते रहते हैं, मैन्युफैक्चर होते रहते हैं, तो इनको कहाँ रखा जाएगा? वेयर हाउस में रखा जाएगा। तो इसलिए भी वेयर हाउसिंग जो है एसेंशियल होती है। ओके, फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट्स सच एज अम्ब्रेला, वुलन्स etc मैन्युफैक्चर्ड थ्रू आउट द ईयर बट डिमांडेड ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स। नंबर 5, ब्रांडिंग एंड लेबलिंग। अभी दो अलग अलग चीज़ हैं। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस असाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम कम्पिटिटिव प्रोडक्ट। ओके, एक डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम असाइन करना या फिर एक सिंबल असाइन करना टू अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए, इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट इट, ताकि जो और कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनसे वो डिफरेंशिएट हो सके। ब्रांडिंग हेल्प टू गिव अ सेपरेट आइडेंटिटी टू अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाती है, ब्रांड से हम पहचान लेते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग हेल्प टू क्रिएट लॉयल्टी टू द प्रोडक्ट एंड बिल्ड्स रेपुटेशन ऑफ द प्रोड्यूसर। और लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग इम्प्लाइज पुटिंग लेबल्स और आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज। एक पैकेज पे लेबल्स को पुट करना, लेबल्स पुट करना या फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को पुट करना। अ लेबल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। लेबल होता है वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे उसका वेट क्या है, प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, प्राइस क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी etc। A label may be a part of the package or may be attached as a tag. It may carry instruction as to the opening and handling of the product. उसमें इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि इसको कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट को कैसे हैंडल करना है, कैसे ओपन करना है। क्लियर? नाउ लास्ट नंबर 6, प्राइसिंग। किसी चीज़ का प्राइस फिक्स करना। ठीक है, ऑलराइट। Pricing refers to the process of fixing the price, money value of a product or service. Pricing is an important function in marketing because it determines the sale volume and the amount of profit. A product is acceptable to the customer when it is reasonably priced. जो customers होते हैं वो उन product को जल्दी purchase करते हैं जिनका price reasonable है according to quantity and quality of the product. Okay, a sound price policy helps to satisfy customer and to yield profits. Determination of price is influenced by large number of factors. और किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का, किसी गुड का, किसी सर्विस का प्राइस कैसे रखा जाता है? उसकी कॉस्ट को देखिए कि उसको बनाने में कितना लगा हमारा, उसके हिसाब से उसकी प्राइसिंग रखी जाएगी। सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन कैसा है उस प्रोडक्ट को लेकर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑब्जेक्ट एंड पॉलिसीज ऑफ द फर्म etc।
लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल वाले 6 लिखे हैं इसलिए ताकि आपको इजी रहे पढ़ने में। ये इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इनमें से बीच बीच में से भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बन रहे हैं आपके शॉर्ट वाले, इसलिए मैंने ये 6 चूज़ किए हैं। आप कोई भी 5 पढ़ लीजिएगा इसमें से, जो सही लगे। वैसे हमेशा हमको 6 पढ़ने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक भूल जाएं तो हमें दूसरा याद रहे। ठीक है, एंड बाकी पढ़ने तो वैसे सारे ही चाहिए, बीच में से क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि, और जितने बन सकते थे मैंने इनमें से आपको बताया। एक बार रीड तो आप सारे कर लीजिएगा। बाकी ये 6 है, इनको आप इजीली समझ के लिख सकते हैं। क्लियर? एक बार क्विक रिवाइज करते हैं इनको। नंबर 1 बाइंग एंड असेंबलिंग, नंबर 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बाइंग एंड असेंबलिंग में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं इनमें से कोई भी 2 डिफरेंस। शॉर्ट में भी पूछा जाए। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 4 स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, number 5 branding and labeling, and last number 6 is pricing. I hope all 6 clear to everyone. Yet if any doubt left, please to comment below. I will answer to your question. Stay tuned everyone for next chapter. अब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। Keep studying, stay safe and take care. Thank you.